कहते हैं कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को भी पा लेते हैं, कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को भी पा लेते हैं। बस धैर्य रखना मेरे दोस्त, क्योंकि मेहनती लोगों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में आपके माता पिता सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और संघर्ष हमारा जारी है, सपने होंगे सच, और इसी सपनों को सच करने की उड़ान के अंदर आप सभी को पता है कि रीट 2025 है, 24 में ये आया है, 25 में एग्जाम होगा, तो आप 24-25 भी कह सकते हैं। उसकी फुल विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, पूरा का पूरा ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, जो पूरा का पूरा आ गया है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एज का प्रावधान है, सारी चीजें आ गई है। उसके ऊपर अपन 1 बाय 1 बात करेंगे और क्या क्या इसमें बदलाव हुआ है, मुख्य रूप से अपन उन चीजों पर फोकस करेंगे। क्या कोई बदलाव हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, उन चीजों पर, और कैसे तैयारी करनी चाहिए। आप चाहे रीट L1 के हैं या L2 के हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। और हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि डापा चूक कर दिया है। तो भजन लाल जी ने कल पूरे दिन भर्तियां ही निकाली है, तो बच्चे कह रहे सर किसकी करूं, फर्स्ट ग्रेड भी है मेरे सामने, तो सेकंड ग्रेड भी है, रीट भी है, दूसरी जेल प्रेरी वगैरह ऐसी भर्तियां भी आ रही है बहुत सारी। तो सभी की बात करेंगे, चिंता मत करिएगा। सबसे पहले रीट की विज्ञप्ति की बात करते हैं। थोड़ा बेसिक से मैं आपको बता दूं। भाई ये थोड़ा दिख रहा है क्या, इनको अच्छे से दिखना चाहिए, बड़ा करें क्या। चलिए अब साफ दिख रहा होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वही आपका रीट का एग्जाम कराएगा। पहली बात तो ये, आपकी जो नोडल एजेंसी कौन आपका एग्जाम करा रहा है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसने दूसरे एग्जाम कराए, उसका पैटर्न क्या है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करा रहा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है ना स्कूलों में जो चल रही है ना, घोट के पी जाओ बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ठीक है। विज्ञप्ति कल आ गई थी 12/12 को। ठीक है, बात करते हैं। हाँ, 18 तारीख से आपके क्या है फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। आवेदन पत्र भरने की तारीख 18 तारीख से 15 जनवरी तक रहेंगे, और चालान मुद्रित और फीस वाला है। ठीक है, और डाउनलोड करने की प्रवेश पत्र वगैरह वो आपके माने गए हैं, ये मतलब फरवरी के 19 फरवरी के आसपास आपके प्रवेश पत्र आएंगे। और एग्जाम आप सभी को पता है कि 27 फरवरी को आवेदकों की संख्या और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत रखते हुए आयोजन 27 फरवरी से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। समझा तुम? मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो, ये तो लिखना पड़ता है भाई साहब, बोर्ड के एग्जाम भी है आगे, लेकिन आप तो मेहनत करो, बाकी जो होगा ऊपर वाला सब बढ़िया करेगा, चिंता नहीं करनी। ठीक है, कहा है कि हम 27 फरवरी को एग्जाम कराएंगे, लेकिन कितने फॉर्म आते हैं क्या होता है वो बाद की बात, अपन बाद में करेंगे। एक बार भर्ती है, आप तो तैयारी करो, तो मोटिवेशन बढ़ा है आपका। फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, आपको 27 फरवरी ही एग्जाम डेट मान के तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी ईश्वर है। और परीक्षा प्रारंभ होने का समय, पहली पारी आपकी 10 से 12:30 की रहेगी, दूसरी 3 से 5:30 की रहेगी। तो 3 बजे जो अभी सो जाते हैं ना, पहली बात तो जवानी में नींद आए तो क्या खाक जवानी है, हैं? दूसरी बात, दिन को सोते हो, अब सोना छोड़ दो। 3 बजे तुम्हारे सोने का टाइम है, इधर उस दिन एग्जाम देने जाने पड़ेगा, एग्जाम में फिर ऐसे ऐसे होगा, इससे अच्छा है सोना छोड़ो आप। ठीक है, ठीक है। और बातें करेंगे 1 बाय 1, सारी बातें करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, ठीक है। सामान्य सूचना है ये, चलो इसको छोड़ो। और आवेदन पत्र, परीक्षा शुल्क, कितनी फीस लगेगी सर वो बात बताओ। तो भाई मैं तो देखो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन गहलोत जी एक बात के लिए मुझे जरूर याद आते हैं, वो था कि राजस्थान में परीक्षाओं के फॉर्म भरी करना, बसों में एग्जाम देने भरी जाना। लेकिन सरकार कहती है कि इससे हमारा व्यय है वो ज्यादा होता है, बच्चे फॉर्म भर देते भरी है, लेकिन खर्चा ज्यादा आता है, और इतने बच्चे आते नहीं एग्जाम देने, तो हम फीस लेंगे। ठीक है, तो फॉर्म की फीस है आपको लेवल 1 की 550 रुपये फीस है, 550 रुपये L1 वालों की फीस है, 550 इससे L2 वालों की फीस है। कुछ है जो दोनों के अंदर बनना चाहते हैं, बीएड भी कर रखी है, बीएसटीसी भी कर रखी है, तो वो आपको क्या है 750 रुपये आपको फीस लेनी, दोनों में आप भर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए आपको जो वांछित योग्यता वो होनी आवश्यक है, बीएड बीएसटीसी दोनों होनी आवश्यक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ खास नहीं है, बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की ओर, जिसमें और भी आपके क्या है कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, उसकी बात करेंगे। शैक्षणिक योग्यता, कौन कौन रीट का एग्जाम दे सकता है, उसकी अगर बात की जाए तो देखिएगा, पहली से 5वीं तक लेवल 1 होता है। लेवल 1 का एग्जाम वो दे सकता है जिसने क्या है, एक तो 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, यानी कि जो आपका बोर्ड का एग्जाम है वो 50% तो कम से कम होने चाहिए बोर्ड के एग्जाम में आपके। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस भी नाम से जाना जाता हो, चाहे बीएसटीसी नाम हो उसका या डीएलएड हो, क्योंकि पहले बीएसटीसी नाम चलता था, बाद में इसका नाम डीएलएड कर दिया गया। तो बीएसटीसी हो या डीएलएड हो, 2 वर्ष का डिप्लोमा है, उसमें उत्तीर्ण हो, या तो आप वो पास हो, पास किए होने चाहिए, यहाँ आप उसमें अध्ययनरत हो। अध्ययनरत का मतलब पढ़ रहे हो। अब सर फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, डज नॉट मैटर। इस बारे में इस मुहिम के लिए हमने आवाज उठाई थी, आप सभी को पता है, और मैंने आपको अच्छे से समझा के बताया था, जो लहर पाठशाला हमारा चैनल है, कि देखिए एनसीटी का रूल है, उसको मानेंगे। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, डज नॉट मैटर। चाहे आपने अभी 2024 में आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन हुआ है, अभी आपके फर्स्ट ईयर का एग्जाम में कोई मैटर नहीं करता। रीट का आप एग्जाम दे सकते हैं, आपकी पात्रता आजीवन मानी जाएगी, वैलिड है, एक बार देना है, जिंदगी भर देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो कोर्स में अध्ययनरत है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, दोनों है वो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, ठीक है।
अब ये ऐसी ऐसी और भी जो है पूरा का पूरा, ये हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल का नाम आपके आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल है, मैं पूरा और भेजूंगा। जो बीच में मैं छोड़ रहा हूं उनको भी अच्छे से आप पढ़ना चाहो तो आरपी स्टडी और आगे एफ लिख के सर्च करना, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि और भी जो बीच में मैं मेन बातें इसकी वो आपको बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया यहाँ पे इसका जो नियम है कि भैया मैन सिटी का रूल वगैरह मान रहे हैं, उसकी बात हुई, ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज में L2 वालों के लिए है कि L2 वालों के लिए क्या योग्यता, तो L2 वाले भी भाई चाहे आपने 4 वर्ष की बीएड कर रहे हो, 4 वर्ष वाली पीटीटी कर रहे हो तो भी आप रीट दे सकते हो, रीट के लिए आप योग्य हो। 2 वर्ष वाली पीटीटी कर रहे हो तो भी आप रीट दे सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, कोई मतलब नहीं रखता है। आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देखो 2 ईयर ग्रेजुएशन डिप्लोमा, यानी कि क्या लिखा हुआ है कि स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा कि भी नाम से जाना, कि आपके 2 साल की बीएड और कॉलेज के बाद ही होती बीएड, तो वो होनी। दूसरा ये कह रहा है कि बीएड उत्तीर्ण हो या बीएड कोर्स में अध्ययनरत हो, चलो 45% के अंक के साथ द्विवर्षीय डिप्लोमा चलिएगा। यहाँ पे 4 वर्षीय का भी लिखा हुआ होगा, ये देखो न्यूनतम 50% अंकों के साथ माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत। 4 वर्ष वाली जो बीएड है उसमें आप पढ़ रहे हो या पास कर रही है, आप L2 का एग्जाम दे सकते हो। तो 4 वर्ष वाली बीएड में चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आप दे सकते हो एग्जाम, ठीक है। ठीक है, तो ये L2 की भी योग्यता की बात हो गई। एनसीटी का रूल सारा माना जाएगा, जो भी प्रभावी नियम है एनसीटी के वही माने जाएंगे, ये तो सीधी सी बात है। शिक्षा विभाग है तो शिक्षा की जो सर्वोच्च संस्था है उसके नियम जरूर मानेगा। उसके बाद बात करते हैं आगे की, ठीक है, कि क्या है, किस प्रकार से कैसे कैसे आपका जो सिलेबस या पाठ्यक्रम है वो रहेगा। तो वही बात रखी गई है आपके लिए कि 150 प्रश्न आएंगे आपके। L1 की बात कर रहे हैं, ये कक्षा 1 से 5वीं तक L1 के 150 प्रश्न आएंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। बाल विकास और शिक्षण विधियां रखी गई है आपकी, ठीक है। बाल विकास नाम लिखा, शिक्षण विद्या 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के, ठीक है। दूसरी भाषा, अब ये भाषा कैसे सिलेक्ट करनी, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं इस पे एक पर्सनल वीडियो बना के आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी वाला आइकन ऑन कर दो, ठीक है। कोई भी 2 भाषाएं लेनी है, कोई भी 2 भाषाएं ले लो, 30% भाषाओं के और उनके साथ की शिक्षण विधियों के अंदर आएंगे। और गणित के आपके 30 प्रश्न आएंगे, पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न आएंगे। ये 150 प्रश्न L1 वालों के लिए, ठीक है। सर प्रश्नों का लेवल कैसा होगा, गणित कहां तक पढ़नी, क्या पढ़नी, तो देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये लिखते हैं कि प्रश्नों का जो स्तर है वो 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बच्चे तक को कैसा पढ़ाना चाहिए, उसको कौन सी जानकारी होनी चाहिए, उसके पठन पाठन स्तर से संबंधित आपको मनोविज्ञान वगैरह इनके प्रश्न पूछेंगे। 11 वर्ष तक की अवस्थाओं को पढ़ना है बड़ा, ठीक है। फिर भी अपन किशोरावस्था तक पढ़ते हैं ताकि उससे भी प्रश्न आते हैं, बाल्यावस्था तक ये कह रहा है, लेकिन और भी पढ़ना बहुत सी चीजें, ठीक है। उसके अलावा जो ये वाली सारी बातें कही है। और स्कूल की बात करें, जीके के प्रश्न आपके कैसे आएंगे, तो बहुत से बच्चे जीके में उलझे रहते हैं। मैं कहता हूं L1 में जीके इतना हार्ड नहीं आता, सरल आता। क्यों, स्पष्ट लिखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड 1 से 5वीं तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण 2024-25 के पाठ्यक्रम विषय वस्तु के आधार पर होगा। यानी ये कह रहे कि जो टॉपिक होंगे ना, अभी 2024-25 में जो राजस्थान की स्कूलों में आरबीएससी का सिलेबस चल रहा है, उसकी जो किताबें है ना 1 से 5वीं तक की, टॉपिक तो हम वहीं से उठाएंगे। आपको 1 से 5वीं तक तो स्थानीय मान होता है। गणित में प्रश्न आएगा 500 में 5 का स्थानीय मान क्या है, हाँ तो बस आएगा। प्रश्न आते हैं, पिछले पेपर देखो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, लेकिन थोड़ा हार्ड भी आएगा, ऐसे भी आएंगे, इससे थोड़े से प्रसिद्ध वगैरह ज्ञात करना, लाभ हानि, ऐसे भी आएंगे। तो वो इसने इसलिए वापस आगे लाइन एक और लिखिए होगा। लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर 10वीं तक का होगा, यानी कि प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है, प्रश्न कहां तक हार्ड आ सकते हैं, कहां तक की किताबों से आएंगे, तो 10वीं तक की किताबों से आपको प्रश्न आएंगे। यानी कि जिनको L1 के अंदर रीट पास करनी, 10वीं तक की किताबें हैं उनको घोट मारो। जो जो आपके टॉपिक लग रहे हैं वो सारी नहीं पढ़नी, जो जो आपके टॉपिक लग रहे हैं वो 10वीं तक की किताबें हैं, वहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसको बढ़िया से तैयार कर दो। तो 10वीं तक का जीके आप सभी को पता है, बेसिक जीके सबको आता, तो इतना हार्ड नहीं आता, मैं कह रहा हूं, ठीक है। L2 की बात करें तो वही सिलेबस है। पहले आपकी भी भाषा, ये शिक्षण विधियां और शिक्षण सहायक सामग्री 30 प्रश्न की, 2 भाषाएं आपको भी लेनी है, 30 नंबर की 2 भाषाएं होगी। और ये जो भी बात है ना, ये मनोविज्ञान देखो L1 में भी आ रही है, L2 में भी आ रही है। इसके लिए अपना विशेष पर्सनली बैच चल रहा है, आप सभी को पता है। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है, जो आपकी साइकोलॉजी, जिसे आप साइकोलॉजी कहते हैं, इस साइकोलॉजी का अपना पूरा का पूरा बैच चल रहा है, इसको आप अच्छे से ज्वाइन करें। और शिक्षण विधियां में आपको हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे, तो हिंदी, संस्कृत और इसके अलावा गणित और पर्यावरण, यानी कि L1 वालों का पूरा कोर्स ये हो जाएगा। साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों का ये पूरा हो जाएगा। ये पूरी की पूरी संभावना है कि 70 से 75 नंबर का आपका ये क्या रहेगा, 70 से 75, यानी कि आधी रीट का सिलेबस ये आपका रहने वाला। 23 नंबर की साइकोलॉजी हो गई, 15 की संस्कृत, हिंदी में शिक्षण विधियां, और 5 क्वेश्चन इधर आएंगे। लगभग आपका 70 से 75 अंक का ये पूरा पूरा मेटेरियल रहने की पूरी संभावना है। तो ये है, चाहे L1 हो या L2 हो। L2 वालों के लिए हिंदी और संस्कृत की शिक्षण विधियां यहाँ से काम में आ जाएगी। L1 वालों के लिए तो पूरी आएगी, पूरा 75 नंबर का हो जाएगा। तो ये आरपी स्टडी ऐप है हमारा, उसके अंदर ये बैच कल ही स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है। अभी 2 क्लासें हुई है, कल ही बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप ज्यादा लेट नहीं हुए, और हमने भी समय पर ही बैच स्टार्ट किया। जब हमें संकेत मिलेगी अब रीट आ सकती है,
तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना, प्ले स्टोर पे आरपी स्टडी लिखोगे, कुछ इस प्रकार का लोगो आएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जितना जल्दी करोगे उतना फायदा, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। 999 रुपए का वैसे ये कोर्स है, लेकिन मात्र 499 रुपए में आपको मिलेगा। साइकोलॉजी आप कहीं से पढ़ लेना, शिक्षण विज्ञान कहीं से पढ़ लेना, मजा आपको यहाँ पढ़ने का आएगा, वो कहीं नहीं आएगा। ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, क्लास के साथ में याद कराने, क्योंकि साइकोलॉजी को बच्चे वर्ड हार्ड मानते, डरते। अरे मजादार विषय, कहानी है और कुछ नहीं है। उस कहानी को बढ़िया अच्छे से सुनिए और समझिएगा। तो ये आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी समस्या आए तो 7852 81 90 21 ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आप क्या है पूछ सकते हैं। ठीक है, अपन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं वापस से। आगे जो न्यूज है वो क्या है, हाँ आगे क्या है, आगे ये वापस अपन L2 के सिलेबस की बात कर रहे थे। तो शिक्षण विधियों के हो गए 30%, मतलब शिक्षण बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के 30% हो गए, साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों के। इसके अलावा हिंदी भाषा और 2 भाषाएं कोई भी लेनी, जो आप चाहो वो ले सकते हैं। 2 भाषाओं के 30-30 60 हो गए। इसके अलावा अगर आपके साइंस है तो आपके विज्ञान और गणित के प्रश्न आएंगे 60%। ठीक है, अगर आपके आर्ट्स है तो आपके सामाजिक अध्ययन, जो सामाजिक विज्ञान है, उसके प्रश्न आएंगे 60। आपके कोई अन्य विषय तो जो आपका सब्जेक्ट है उसके 60 प्रश्न आएंगे। ठीक है, L2 वालों के लिए। सर इनका लेवल क्या होगा, तो ये बेटा 12वीं तक का रहेगा आपका। ठीक है, वैसे शिक्षक हैं आप तो भावी, सॉरी बेटा के लिए। तो ये क्या है, ये आपके 12वीं तक का लेवल रहेगा। L2 वालों को 12वीं तक की किताबें पढ़नी है, L1 वालों को 10वीं तक की किताबें पढ़नी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। लेवल इनका भी 10वीं तक की किताबों से पेपर बनेगा, लेकिन कठिनाई पेपर हार्ड बनेगा, वो 12वीं तक की किताबों से प्रश्न मिलेंगे। तो कठिनाई स्तर 12वीं का है तो आपको वो पढ़ना, बाकी ये सारी चीजें सेम है। परीक्षा का आयोजन आपको बता दिया गया है कि प्रथम पारी दूसरी पारी दोनों आपको यहां पे बता दिया गया है। ठीक है, और दोनों के लिए जो अप्लाई कर रहा है L1 और L2 दोनों के लिए, उसको मिलेगा, दोनों पेपर देने होंगे, एक ही जगह होंगे शायद, और उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा कह रहा है कि जिन्होंने L1 और L2 दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, उन्हें परीक्षाओं के निर्धारित समय पर ही परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व, हाँ जिससे कोई कहें कि सर मेरे तो L1 का सेंटर यार L2 का पास वाली स्कूल में, तो मैं थोड़ा पहले जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश ये भी करेंगे नजदीक दे या वही दे, ताकि दिक्कत नहीं हो आपके, तो वो करके फॉर्म देख के देंगे वो। ठीक है, उसके अलावा परीक्षा सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचना, ये तो आजकल हो चुका है। ठीक है, ये ओमार सीट की बात की गई है, तो बुकलेट अच्छे से चेक कर लेनी। 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी प्रकार की रीट के अंदर। जय बोलो, जय हो के जय हो। ठीक है, हाँ, और L1 की प्रश्न पुस्तिका में 5 खंड आएंगे। ये तो है ही भाई, 5 अपने अलग अलग खंड आएंगे। ये भाषा सेलेक्ट करने बहुत डिफिकल्ट विषय, इसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद और आगे बात करते हैं, पूरा डिटेल आपके सामने। उसके बाद ये ओमार शीट चेक कर लेना, फटी हुई नहीं हो। ठीक है, ओके, चलो ओमार शीट परीक्षक को देनी है बढ़िया अच्छे प्रकार से। ठीक है, दे देंगे। L2 में ये हो गया। ठीक है, इसके बाद जो भी काम की चीज मैं आपको बता दूंगा। अब देखो 5 विकल्प आएंगे। ठीक है, 5 विकल्प होंगे। अगर आप खाली नहीं छोड़ सकते गोला, देखो इसमें तो मैं कह रहा हूं 5वां विकल्प भरना ही नहीं है, तुक्के मारने ABCD में से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो नहीं आता, तुक्का मारो। ठीक है, 5वें गोले का अपने कुछ नहीं करना, अपने तो सभी गोले भर के आने, ABCD में से सभी तुक्के मार के आने। ठीक है, लेकिन होंगे 5 विकल्प। अगर खाली छोड़ दिया कोई भी ऑप्शन तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। एक भी गोला खाली छोड़ा तो 1/3 अंक कट जाएगा। सर नहीं आता है तो नहीं आता, तुक्का मारो, कौन सा गलत हो रहा है। नहीं सर, मेरी बहुत से बच्चे थे, मेरी पेन सर गलत चीज पे चलती नहीं है, मुझे पता ये गलत है तो मैं गोला भर नहीं सकता। तो फिर आपके लिए 5वें गोले की व्यवस्था की, जो बहुत ईमानदार है, स्वाभिमानी आदमी है, उनके लिए 5वां गोला है कि भाई मुझे इसका उत्तर नहीं आता, मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं तुक्का नहीं मार सकता। तो 5वां गोला जरूर भर के आना, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक है, लेकिन भरना नहीं है, इतना ईमानदार नहीं बनना चाहिए एग्जाम के अंदर। ठीक है, वहां पे तो बनती पूरी कोशिश है कि नंबर अच्छे आने चाहिए। ओमार शीट किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लिखना है। और देखो जो रीट में 2024 की ये प्रमाण पत्र की वैधता है, ये वैधता कब दे रहेगी, हम ये रीट देंगे, ये वापस तो कभी नहीं देनी पड़ेगी। तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि रीट 2024 प्रमाण पत्र की वैधता राजस्थान सरकार के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुसार जो नियम आया था 16/3/2022 से रीट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन कर दी गई, आजीवन वैधता रहेगी। जिंदगी में एक बार रीट देना है, फिर रीट को भूल जाओ, फिर अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करो। ठीक है, और मैं तो कहता हूं वो भी एक बार ही देना है, बस सिलेक्शन होना चाहिए उसमें भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। ये एक पात्रता परीक्षा, इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, देखो मैंने रीट पास कर दी, मेरे को नौकरी दो। ये पात्रता परीक्षा है, ये आप दोगे तभी आपको अध्यापक भर्ती परीक्षा में बिठाया जाएगा। ये इन्होंने स्पष्ट लिखा है, यानी तुम कोर्ट में चले जाओ रीट पास की, ये नौकरी लगाओ मेरी। ठीक है, ये कुछ आरक्षण कितने नंबर लाने, सर कितने नंबर लाएंगे जब हमारी रीट पास होगी, तो उसकी बात करते हैं। तो देखो जो भी सामान्य है, जनरल वाले हैं, ठीक है, जिनको आरक्षण नहीं है, अनारक्षित है, उनको यहाँ पे 60% लाने हैं। ठीक है, 90 नंबर आप मान के चलिएगा, 150 का 60% आपको लाना है, तो 15 छगी 90, 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 90 नंबर आपको लाने, 150 में से 90 नंबर आपको लाने, तो आप पास माने जाओगे। तो आप टारगेट रखो 100 नंबर तो कम से कम लाने, 90 नहीं सोचना, 10 नंबर कम ही आते हैं सोचते उससे, 100 मान के चलो। ये अपने इतना तो है, इस इतने आएंगे तब तुम्हें पास होगा, हालांकि पास 90 पे हो जाओगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा अप सोचना है। ठीक है, और जो ST के है
उनको 55% लाने हैं, ठीक है। ये नॉन टीएसपी की बात हो रही, टीएसपी में और भी कम है, आप देख लेना, पूरी में भेज दूंगा। एससी के है उनको भी 55% लाने, ओबीसी है यानी कि बाकी जनरल को छोड़ के एससी एसटी ओबीसी उन सबको 55% लाने की 82.5 के आसपास होते हैं। 82.5 यानी कि 83 नंबर आपके आएंगे तो आप रीट में क्या माने जाओगे, पास माने जाओगे। लेकिन आपको भी कम से कम 90 नंबर का टारगेट रखना, सिर्फ पास नहीं करनी, अच्छी तैयारी करनी, साइकोलॉजी को बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयार करो। आगे आपके 20 नंबर की है शिक्षण विधियां, आगे हर सब्जेक्ट में आएगी तो इसको अच्छे से तैयार करो, ये भविष्य में भी काम आएगा, ठीक है। तो दोनों को साथ में तैयारी करनी, बढ़िया अच्छे नंबर लाने हैं आपको, ठीक है। चलिए, ये कितने नंबर लाने हैं उसकी बात हो गई। उसके बाद और सूचना है तो आप सभी बहुत होशियार हो, सूचनाओं का क्या कहना, ये फोरम है कि कानूनी विवाद वगैरह होता करता, तो ये कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के ये आपका मित्रों रीट का है वो फुल नोटिफिकेशन आ गया है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है उसकी बात करते हैं। देखो सिलेबस की बात करते हैं थोड़ा विस्तृत रूप से। L1 के सिलेबस की बात की जाए तो L1 के अंदर देखो, एक तो आपकी वही बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, बाल विकास एवं आपकी क्या है शिक्षण विधियां, इसको शिक्षण शास्त्र कहते हैं, शिक्षण विधियां कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा आपके क्या है, दूसरा आपके 2 भाषाएं लेनी है। अब ये भाषाएं कैसे लेते हैं मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। एक भाषा प्रथम लेनी है आपको, एक भाषा है वो सेकंड लेनी है, ये 3 ये हो गए। चौथा भाग, अब देखो ये 3 तो सभी के सेम है, चाहे आपका L1 है या L2 है, L1 हो या L2 हो। आपके L1 वालों के भी 30% साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों के आएंगे, साइकोलॉजी की शिक्षण विधियों की बात कराइए, ठीक है। इनकी शिक्षण विधियां अलग होगी। हिंदी भाषा आप जो कोई भी लोगे, कोई भी आप 2 भाषाएं लेनी, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों जो भाषाएं लोगे उन भाषाओं के भी 30 क्वेश्चन दोनों के आएंगे। तो ये जो देखो 90 नंबर का तो L1 और L2 का मैटर क्या है, सेम है, ठीक है। 90 नंबर का तो आपका सेम ही रहने वाला, थोड़ा सा 1-2 टॉपिक इधर उधर होंगे, वो सिलेबस आप अच्छे से देखना, पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ चौथा सब्जेक्ट जो L1 है उनके लिए तो 2 बन जाते हैं, चौथे भाग में मतलब 2 भाग बनते हैं। एक तो गणित आएगी, इनके 30 क्वेश्चन किसके आते हैं, गणित और गणित की शिक्षण विधियों के, और पर्यावरण आती है, पर्यावरण और पर्यावरण के शिक्षण विधियों के 30 क्वेश्चन। इनके लिए तो ये हो गया पूरा 150 नंबर का पेपर। और जिनके L2 है उनके लिए उनका विषय आएगा, जो विषय साइंस से हो तो साइंस और मैथ आएगी। गणित कैसे आएगी, मैंने तो बायो ली थी गणित है भाई, विज्ञान का आगे, ठीक। हाँ, तो विषय है जो आपका विषय है उसके आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। शिक्षण विधियां और उस विषय के, जैसे जिसके विज्ञान है उसके विज्ञान और गणित के आएंगे, जिसके गणित है वो भी साइंस में माना जाता है, विज्ञान और गणित के आएंगे, उसके भी आर्ट्स है उनके SST के आएंगे, दूसरा सब जो आपका सब्जेक्ट है उसके आएंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। जीके है, जैसे ये बच्चे हैं कि सर हमारा विषय साइंस है तो 12वीं तक की साइंस की किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है। आर्ट्स है, 12वीं तक की आर्ट्स की किताबें पढ़नी, ज्यादा इसमें डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। रीट पात्रता परीक्षा के लिए मेंस की तैयारी साथ में कर रहे हो, जितना डीपली जा सकते हो उतना जाना, ठीक है। लेकिन मेन प्री पहले ऐसा करना कि पहले प्री अपनी आप तैयारी कर रहे हो तो एक आधा टेस्ट वगैरह देना, लगे कि हाँ प्री अपनी पास आराम से हो जाएगी तो फिर डीपली जाना। मेंस की तैयारी अब मैं टारगेट करूं, यानी कि हम तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पास प्री नहीं हो फिर मामला है। वो एक फर्जी इंटरव्यू आया था ना, IAS परी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे ना, किसका, IAS के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, परी नहीं हुआ तो कैसे, परी तो सोचा हो जाता लेकिन इंटरव्यू में जाके अटक जाते हैं, तो इसलिए हम इंटरव्यू की तैयारी पहले से कर रहे थे। वो वाला कांड अपने को नहीं करना है, ठीक है। पहले परी लगेगा हाँ मेरा परी आराम से हो जाएगा, फिर मेंस की आप स्टार्ट कर दो साथ में, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने, ये जो है बच्चे पर्यावरण वाले, उनमें राजस्थान का भूगोल और कला संस्कृति के कुछ टॉपिक है, कला संस्कृति पूरी है, भूगोल के कुछ टॉपिक है। 10वीं तक की किताबों से आपको पढ़ने, 10वीं तक की किताबों में जो दे रखा वो पढ़ना है। पर्यावरण के कुछ वस्त्र आवास वगैरह तो ये पर्यावरण की किताबों में मिल जाएगा आपको, सब है 10वीं तक की किताबों में, ठीक है। विज्ञान के कुछ है, रोग वगैरह 10वीं तक की किताबों में वो पढ़ने। गणित 10वीं तक की किताबों की आपको पढ़नी है, ठीक है। लेकिन सारा नहीं पढ़ना, इतना हार्ड नहीं है। जो रेखिक समीकरण वगैरह वो सिलेबस में है वही पढ़ना, जो नहीं है रेखिक समीकरण वगैरह वो नहीं पढ़ने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाषाओं की। तो ये भाषा है, ये व्याकरण आप कहीं से भी पढ़ लो, हिंदी की व्याकरण, आदि शिक्षण विधियां आएगी, आदि भाषा, संस्कृत लोगे, अंग्रेजी लोगे, जो भी लोगे, आदि शिक्षण विधियां, आदि भाषा आएगी, ठीक है। और ये साइकोलॉजी। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको कहूं कि सबसे ज्यादा जो आपका मैटर यहाँ पे रहने वाला, देखो 30 नंबर की ये साइकोलॉजी आपकी सीधी है, इसको आपने समझ लिया तो सीधे 30 नंबर। बच्चे इसी से सबसे ज्यादा डरते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि आप साइकोलॉजी पे पकड़ बनाओ। इसके अलावा पहले परी की प्लानिंग बता रहा हूं और परी मेंस दोनों के साथ में बताऊंगा। सबसे पहले आपको साइकोलॉजी और इस हिंदी के अंदर जो शिक्षण विधियां आने वाली है, हिंदी की शिक्षण विधियां, दूसरी भाषा जो भी आपकी उसकी शिक्षण विधियां, लगभग 15-15 क्वेश्चन इनके मिल जाते हैं। इनमें थोड़ा वेटेज कम रहता है, गणित में शिक्षण विधियां थोड़ी कम आ जाती है शिक्षण विधियां, लेकिन मान के चलते हैं कि 7 से 5-7 प्रश्न यहाँ भी आएंगे। पर्यावरण के भी मान के चलते हैं कि शिक्षण विधियों के 5 से 7 प्रश्न यहाँ भी आएंगे। तो इन प्रश्नों को पहले टारगेट करो, इनको आप टारगेट करोगे तो 30 ये हो गए, 30 ये 60 और
ये 7-7-15 ये आपके हो गए 75, 70-75 के आसपास हो जाते हैं, आप ये मान के चलो आधा रीट का सिलेबस ये है। तो इसको पहले टारगेट करो, जब ये आपका कवर हो जाएगा बाकी वाला थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा ना भाई। 75 यहाँ पे आ रहा है, 75% बस है, उसमें तुक्के मारोगे तो 20% तो सही होंगे ना, तो 95 हो गए, रीट तो अपनी पास हो रही। लेकिन क्या इन 75 में से भी 75 आएंगे? नहीं, कुछ चीजें ऐसी होगी जो समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप मान के चलो कि 65 से 70 तो ला सकते हो ना। हाँ, तो कुल मिला के ये आप तैयार करोगे तो आप एक रीट परी पास करने के तो आराम से पास में पहुंच गए, और ये चीजें आपके मेंस में भी काम आएगी। अब आप कहोगे अब मुझे परी तो मेरी पास हो जाएगी, आपको लगा कि ये चीजें अपनी तैयार हो गई है, परी तो पास हो जाएगी अपनी। अब परी अभी टाइम है, फरवरी में है, लेकिन अपने पास समय है, अपना मेंस की तैयारी साथ में स्टार्ट करेंगे। अब क्या करना, देखो शिक्षण अभिरुचि, ये शिक्षण विद्या और साइकोलॉजी आपकी तैयार हो गई, मेंस में भी ये काम आएगी, ये मेंस की तैयारी तो हो गई। अब देखो भाषा फर्स्ट, कोई लेवल ज्यादा चेंज है नहीं, भाषा सेकंड, कुछ नहीं करना, ये बात की विषय। अब आप अपना विषय है ना, जो जैसे गणित है और पर्यावरण है 11 वाले, अब इसको पढ़ना स्टार्ट करना। अब जी के आप पूरा 12वीं तक का, भले कॉलेज तक कहाँ का ही पढ़ना। अब एक बार परी की तैयारी आपने क्लियर कर ली, आपको लग रहा है परी में मेरा हो जाएगा, अब मेंस के लिए आप तैयारी स्टार्ट करो। मेंस के लिए जी के बहुत डीपली पढ़ना है, गणित 11 वालों के लिए आती तो वो आप तैयार करो। अब इन विषय पे ध्यान देना, इनका रिविजन करना। तो ये तो एक स्मार्ट स्टडी आपकी परी भी हो जाएगा, परी और मेंस दोनों साथ में तैयारी हो जाएगी। ठीक है, L2 वाला है तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा पहले ये आप साइकोलॉजी का अपना पोर्शन तैयार कर लो। ठीक है, आपका ये 60 नंबर तो यहां से सीधा हो गया, 10-12% भले कितने आए तो यहाँ पे आपके 60 तो फिक्स है ही शिक्षण विधियों के वगैरह। उसके बाद आप भी अपने विषय को पहले तो 12वीं तक के लेवल का बनाओ। ठीक है, 12वीं तक का अपने पढ़ लो, बस के बहुत है, इससे परी पास हो जाएगी अपनी। अब लगे कि 12वीं तक का तो पढ़ लिया, अब मेरे पास मैं टेस्ट वगैरह दे रहा हूं, परी तो मेरी पास हो रही है आराम से। अब मेंस की तैयारी स्टार्ट करो। मेंस में क्या करना, साइकोलॉजी वही है आपकी, शिक्षण विधियां वही है। ठीक है, आपका विषय है, इसके ऊपर अब जान लगा देना। अब दबा के इस विषय को पढ़ना बढ़िया अच्छे से, जितना तैयार कर सकते हो उतना अच्छे से तैयार करना, ताकि परी में भी अच्छे नंबर आएंगे और मेंस भी आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो साइकोलॉजी कहां से पढ़े, क्या पढ़े, देखो बहुत सरल भाषा में, बहुत सिंपल, आप सभी को पता, देसी आदमी हूं, सरल समझाने का एक प्रकार से मजा ही अलग आता है। तो ये आपके लिए कोर्स चल रहा है आरपी स्टडी ऐप में, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कोई भी समस्या वगैरह हो तो टेलीग्राम चैनल है, हेल्पलाइन नंबर वगैरह आपको दे रखिए, उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और भी आपका कोई डाउट है रेट रिलेटेड तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।